रात के 2:11 थे। गांव भीमसर के किनारे घने पेड़ों के बीच सदियों पुरानी राघवगढ़ हवेली खड़ी थी। टूटी, अंधेरी और ऐसी खामोश जैसे उसे बहुत कुछ याद हो। कहते थे उसकी दीवारों में कोई परछाई नहीं, बल्कि किसी का इंतजार रहती है। उस रात तेज बारिश में रास्ता भटककर विराज उसी हवेली तक पहुंच गया। लकड़ी का विशाल दरवाजा उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। लेकिन जैसे ही उसने 5 कदम रखा, दरवाजा अपने आप अंदर की ओर खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छुआ और अंदर सन्नाटा किसी जानवर की तरह सांस ले रहा था। विराज टॉर्च जलाकर अंदर आया। दीवारों पर पुराने राजाओं और रानियों की पेंटिंग्स टंगी थीं, पर हर पेंटिंग की आंखें विराज की ओर देख रही थीं, अपनी असली दिशा में नहीं। हॉल के बीच एक टूटा झूमर था। फर्श पर धूल मोटी परत की तरह बिछी थी, सिवाय एक ताजा गीली पैर की निशान के। विराज समझ नहीं पाया, ये अभी-अभी किसने छोड़ा है। तभी हवेली के अंदर कहीं से घंटी बजने जैसी आवाज आई, धीमी पर डरावनी। और फिर ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज। सीढ़ियां टूटी हुई थीं, पर ऊपर एक कमरा आधा खुला था। अंदर हल्की पीली रोशनी जैसे किसी पुराने दिए से छन रही थी। विराज ने दरवाजा खोला और उसी पल उसकी टॉर्च बुझ गई। दीवार पर कोयले से ताजा लिखा था, तुम आ गए, अब हवेली तुम्हारी है। वो चौंक कर पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। बस एक लंबी, असामान्य, मानव से ऊंची परछाई खड़ी थी। परछाई में चेहरे की जगह एक गहरा खाली गड्ढा था। न आंखें, न नाक, सिर्फ काली बहती हुई खाली जगह। विराज दौड़ते हुए नीचे भागा। हर खिड़की पर ताजा उंगलियों के निशान थे और हर एक पर एक नई लाइन लिखी थी, बाहर मत जाओ, मैं बाहर ज्यादा दिखता हूं। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। विराज ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, पर दरवाजा खुलते ही वो दूसरी दुनिया जैसी अंधेरी जगह में बदल गया। वो पीछे मुड़ा और हवेली की सीढ़ियों से परछाई तेज, अनियमित, जानवरों जैसी चाल में उतर रही थी। हर कदम पर उसका शरीर बदल रहा था। उसका काला चेहरा लंबा खिंच रहा था, हाथ टेढ़े, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। विराज ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ एक और कमरा दिखा, जहां दीवार पर ताजा लिखा था, तुम भाग नहीं सकते, अब तुम भी यही रहोगे। उसने हिम्मत करके फिर देखा। परछाई अब बिल्कुल सामने थी। उसकी उंगलियां विराज की गर्दन पर ठंडी हवा जैसा स्पर्श लिए थीं, और अगली ही पल वो हवेली के अंधेरे में समा गया। सुबह ग्रामीणों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक नई लाइन। एक और आत्मा हवेली ने रख ली। लेकिन सबसे डरावनी बात, हवेली की पेंटिंग्स में एक नया चेहरा दिख रहा था, विराज का चेहरा, जैसे वो हमेशा से वहीं था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही हॉरर स्टोरीज।